A happy mouth is a happy mind. हमारी ओरल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहद ज़रूरी है। 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया, तो आज हम ओरल हेल्थ को लेकर ही बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनिया दत्ता, उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। आप हैं प्रोफेसर प्रिवेंटिव एंड पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा जी का। नमस्कार। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, हेल्थ डिपार्टमेंट, हरियाणा सरकार से। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, आपसे शुरू करते हैं। इस बार वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की थीम थी अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी माइंड, यानी डेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ से जुड़ती है। जी बिल्कुल, डेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ से इस तरह से जुड़ती है बिकॉज योर टीथ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर ओवरऑल डेवलपमेंट। राइट, अगर हम अच्छा खान पान खा रहे हैं उससे हमारी सेहत अच्छी बन रही है, और अच्छी सेहत बन रही है तो हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा। वेरी नाइस। ओरल हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ भी है, फिजिकल हेल्थ भी है, लेकिन ऐसे क्या वो खास हैबिट्स हैं जो हमें डेली अपनानी चाहिए? देखिए, जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो नियमित हम ब्रश कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, अच्छा खान पान कर रहे हैं। कुछ एडिक्शंस हैं जो नहीं करनी चाहिए, कुछ सिस्टमिक प्रॉब्लम्स जैसे कि ओरल हेल्थ ओवरऑल हेल्थ पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। तो कुछ समय के साथ, जैसे अभी हमने एक सेगमेंट में अभी देखा डाउन सिंड्रोम, हमने आप लोगों ने डिस्कस किया, तो उसमें कुछ विशेष जैसे हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ एक्स्ट्रा ब्रशेस हैं, कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके लिए कुछ ब्रश है, कुल्ला करने की दवाइयाँ हैं, मसाज करनी है, जैसे बालों में तेल लगाते हैं, मुंह पे क्रीम लगाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, टोनिसिटी बढ़ती है। उसी तरह से हमें मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी मसूड़ों की छोटी बातें हैं जो आज हम हेलो डॉक्टर सेगमेंट में दोनों डॉक्टर से पूछेंगे। यदि आप भी डॉक्टर सोनिया से, डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो पहला सवाल तो आप सबसे है कि आज सुबह उठकर आप सबने ब्रश किया और सोने से पहले क्या करते हैं? डॉक्टर ज्ञानेंद्र, आंसर क्या आता है अमूमन? अमूमन आता है कि हम एक बार ब्रश कर लें, वो भी हमारे लिए मुश्किल होता है, बट यस हमें आइडियली 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो फिर नहीं करेंगे तो फिर उसके नुकसान? उसके नुकसान हमने आपको बताया, कई प्रकार की डेंटल डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे डेंटल केरीज हो गई, पायरोडोंटाइटिस या पायरिया हो गया, या इवन माइल ऑक्लूजन हो गया। और एक चीज़ पे मैं बीइंग अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट कहता हूँ, एक हेल्दी टीथ इज अ हेल्दी माइंड, राइट। तो उसको जो है राइट, हमारी प्रिवेंशन इट बिगिंस राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो डेसिडुअस टीथ आर आल्सो नॉट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड, इसको हम ग्रांटेड नहीं ले सकते। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपके डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ, आज ओरल हेल्थ पर बात हो रही है। ओरल हेल्थ में क्या है कि डेंटल हेल्थ आती है, टंग की हेल्थ आती है, मसूड़ों की हेल्थ आती है। तो इसमें टोटल ओरल हेल्थ में कौन से ऑर्गन की हेल्थ जो होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, एक तो ये बताइए। और ओरल हेल्थ जो होती है टोटल हेल्थ में कितना कंट्रीब्यूट करती है? दूसरी बात, ऐसा कहते हैं कि जिसके दांत सही उसकी आंत सही, जिसके मसूड़े सही तो फिर क्या सही, जिसकी टंग सही तो क्या सही, बताइए प्लीज। जी, आज विश्व कविता दिवस पर ऑलमोस्ट कवि के अंदाज में इन्होंने कहा है। तो ओरल हेल्थ में ये दायरे में क्या क्या आता है? इन्होंने खुद ही अपने सवालों में बहुत सारे जवाब भी दे दिए हैं, दांतों और आंतों का संबंध भी बता दिया है। तो ओरल हेल्थ के साथ ओवरऑल हेल्थ हर ऑर्गन के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी शरीर के अंदर खाने का अंदर जाने का रास्ता है वो मुंह है, ओरल कैविटी है, जो अंदर जाएगा वही उभर के बाहर आएगा। तो खान-पान पे भी निर्भर करता है फिर? बिल्कुल, एंड इट्स अ 2 वे ट्रैफिक। अगर आप मुंह का ख्याल रखेंगे तो बाकी शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और अगर शरीर का स्वास्थ्य ठीक है, कोई डायबिटीज है, थायराइड है, एजिंग प्रोसेसेस हैं, गर्भावस्था है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, मेनोपॉज है, एंड्रोपॉज है, इन सब का डेंटल हेल्थ ओरल हेल्थ पे, जैसे इन्होंने खुद ही बता दिया, ओरल हेल्थ में केवल दांत नहीं है, हमारी जबान है, मसूड़े हैं, गाल हैं, लिप्स हैं, ये सब ओरल कैविटी। जी, यानी कि बहुत जरूरी है संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए कि हम ओरल पे ध्यान दें। तो डॉक्टर ज्ञानेंद्र, जैसे आपने कहा था कि बर्थ से ही, अगर मैं एक कदम और पीछे जाऊं
गर्भ अवस्था के दौरान माँ क्या कदम उठा सकती है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही सुनिश्चित करे कि फीटस के दांत ठीक हों? बहुत अच्छा सवाल है। ये हमारे यहाँ एक भ्रांति होती है जिसमें हम देखते हैं कि कहते हैं कि जो है फीमेल्स को कई बारी कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बर्थ ऑफ द चाइल्ड के समय में ब्रशिंग नहीं करना चाहिए। हमारे पिछड़े इलाकों में इस तरह की भ्रांति होती है। क्या होता है, प्रेगनेंसी के समय में हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, साइमल्टेनियसली जो है बच्चे का भी सर्वांगीण विकास हो रहा होता है, जिसमें उसके दांत भी बनना बर्थ के पहले शुरू हो जाते हैं। तो उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे जो मुंह में जीवाणु हैं ये हमें और अटैक करने की इनकी टेंडेंसी हो जाती है उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो अगर हम प्रॉपर ओरल हाइजीन उस समय मेंटेन करते हैं तो जैसा कि डॉक्टर सोनिया बता रही थी कि जो है इट इज़ रिलेटेड, और हमारा कॉलर का सवाल भी था कि हमारे जो है सभी ऑर्गन से हमारे दांत एसोसिएटेड हैं। तो प्रेगनेंसी भी जो है हमारे डेवलप हो रहे हुए चाइल्ड को भी इफेक्ट करती है, और उसके दांत अगर अच्छे से डेवलप हो गए इरप्ट होने के पहले और वो बाद में अगर प्रॉपरली इरप्ट हुए तो वो अच्छी तरह से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसलिए एक और कॉलर हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि मेरी एज 42 ईयर्स है और मेरे दांतों में अभी पायरिया है, तो मतलब अभी भी इसका इलाज संभव है या जैसे सफाई वगैरह करवाते हैं हम दांतों की तो क्या दांत कमजोर हो जाते हैं? और मैंने ऐसा सुना है। जी, थैंक यू डॉक्टर। देखिए, ये तो एक अन्य भ्रांति है दांतों की सफाई को लेकर। दांतों की सफाई ऐसे है, एक इंटरवेंशन है जो डॉक्टर कर सकता है, डेंटिस्ट कर सकता है। आप रोजाना की साफ सफाई के साथ जो प्रोफेशनल सफाई है उसको कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे घर में आप बाकी के गैजेट्स हैं, एसी है, हमारी गैस चिमनीज हैं, गाड़ी है, कार है, उन सब की सर्विसिंग होती है, एक प्रोफेशनल क्लीनिंग होती है। चाहे हम पायरिया क्या है जो उन्होंने बताया? पायरिया इज नथिंग, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर मिश्रा ने, ये मसूड़ों की बीमारी है जिसको एक जेनरिक टर्म दे दिया पायरिया। अगर वो शुरुआती हो सिर्फ गम्स मसूड़ों के लिए साथ अगर जुड़ा हुआ है तो हम जिंजीवाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। और अगर ये उसके बियॉन्ड दांतों के आसपास की एल्व्यूलर बोन हड्डी में चला जाए, लिगामेंट्स में चला जाए, देन इट इज पेरियोडोंटाइटिस, विच इज यूजुअली इरिवर्सिबल। डॉक्टर कहते हैं कि नींव मजबूत हो तो इमारत भी मजबूत बनती है। तो जब बच्चे, छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, उनकी किस तरीके से वो माउथ हाइजीन बरकरार रखी जाए, कैसे क्लीनिंग की जाए? जी, क्लीनिंग पे मैं कहता हूँ कि क्लीनिंग के लिए हमें पहले दांत के इरप्ट होने का ही इंतजार नहीं करना चाहिए। द क्लीनिंग शुड बिगिन राइट आफ्टर द बर्थ, क्योंकि जी बिल्कुल बर्थ के बाद से ही हम एक डैम्प माताओं को कहते हैं मैसेज देने के लिए भी कि अपने बच्चे का माउथ जो है एक डैम्प क्लॉथ लेकर के एक बारी रात को एटलीस्ट प्रेफरेबली जरूर क्लीन करें, जिससे कि उसका आने वाला दांत जो है अच्छे से इरप्ट हो। और दांत इरप्ट होने के बाद आफ्टर द इरप्शन ऑफ फर्स्ट टूथ जो है उसकी ब्रशिंग की आदत डालना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, ब्रशिंग पे एक पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगा कि बच्चों को जो है मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों की डेक्सटेरिटी या खुद करने की कला जो है डेवलप होने में 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं। तो ये जो डैम्प क्लॉथ है ये पूरे गम्स पे लगा के टंग पर भी करना है? जी, पूरे गम्स और टंग, पूरी ओरल कैविटी को आपको क्लीन रखना है, जिससे कि आने वाला दांत अच्छे एनवायरनमेंट में आ सके। ये तो बहुत अच्छी टिप आपने दी है। लेकिन आज की तारीख 21 मार्च है और आप ना 5 साल पहले जाइए, 2020 यही दिन थे जब कोविड पेंडेमिक आया था और डेंटिस्ट का भी काफी असर पड़ा क्योंकि हम जा नहीं पाते थे। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी का कैसे सहारा लिया? टेली मेडिसिन की अगर मैं बात करूं, और घर के कौन से नुस्खे हैं ताकि मेरे दांत के दर्द वगैरह हो तो मैं निपट लूं? देखिए, आपने याद दिला दिया दोबारा से वो समय। कोविड लॉकडाउन में ना तो मरीज डॉक्टर के पास आ सकता था और डॉक्टर भी चाहकर भी उनका जो मैंने कहा जो डॉक्टर इंटरवेंशन कर सकता है नहीं कर सकता था। तो हम लोग वेरियस प्लेटफॉर्म्स के सहारे अपनी ये जो आपने टेली डेंटिस्ट्री कहा, कॉल्स के सहारे उनको जितना हो सकता था दवाइयाँ बता देते थे। उसके साथ साथ कुछ हर्ब्स हैं, कुछ दादी नानी के नुस्खे, घरेलू नुस्खे हम बताते थे, खुद भी करते थे। जैसे टाइम इमोर्टल वो पहले से भी चला आ रहा है, सरसों का तेल और नमक लेकर दांतों को घिसना, मसाज हो जाती है। उसके साथ साथ नीम के पत्तों का कुल्ला कर लीजिए, अमरूद के पत्तों का कुल्ला कर लीजिए, लौंग चबा लीजिए हल्का सा तोड़कर, बहुत ज्यादा बर्निंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आंवला, त्रिफला, ये सब एंटी बैक्टीरियल और
एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो मसूड़ों काफी की सारी चीजें हैं जो हम अपना सकते हैं, काफी घर सारे की नुस्खे। रसोई में मिल जाते हैं। जी आइए झारखंड चलते हैं, जहां से अमृता जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। मेरा सर बेबी है, उसका एज अभी 10 महीना है। अच्छा, बेबी का दांत नहीं आ रहा है। क्या नाम है बेबी का? बेबी का नाम आरात्रिका। जी यात्रिका हमारे साथ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं, 10 महीने हो गए, दांत कब आते हैं और क्या ये चिंता करें? ये सवाल जो है, एक हम हर एक चीज़ की एक रेंज लेकर के चलते हैं मेडिकल साइंस में। तो जैसे कहने के लिए कह दिया जाता है कि 6 महीने से दांत आना शुरू हो जाता है। हर एक चीज़ की एक रेंज होती है, तो रेंज में हम कहते हैं कि +- 6 मंथ्स इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। तो अभी जैसा आपने 10 महीने बताया है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 2 से 3 महीने और वेट कर लीजिए, उसके दांत आ जाएंगे। और हाँ, ओरल हाइजीन को जो है मेंटेन करिएगा। फर्स्ट बर्थडे तक आ जाए, और अगर तब ना हो फिर? तब ना हो तो फिर हम जो है इंटरवेंशन करते हैं, उसके जो है एक्सरेज वगैरह लेकर के और भी इंटरवेंशन तरीके से जो है देख लेते हैं, पहले एग्जामिन करने के बाद और इंटरवेंशन करके हम उसका डायग्नोसिस करके। यानी चिंता की कोई बात कोई नहीं, सॉल्यूशन है। यहाँ दांत ना आने की बात का जिक्र हुआ है, तो कुछ बड़ी एज में आके लोगों को पता चलता है कि उनके मिल्क टूथ टूटे ही नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाता है और क्या रीजन रहता है? वो मिल्क टूथ टूटा ही नहीं है, फिर क्या किया जाए? देखिए, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जेनेटिक भी है और मिक्स डेंटिशन स्टेज पे जब कुछ पक्के और कुछ कच्चे दांत रहते हैं, अगर वहां पर सही समय पे इंटरवेंशन ना लिया जाए तो दूध के दांत या तो जबड़े में होते हैं और दबे रह जाते हैं, उभर के ही नहीं आते। जैसा डॉक्टर मिश्रा ने बताया, इंटरवेंशन के लिए फिर हमको डिसीजन लेना पड़ता है, मसूड़े काटकर हम उनको सर्जिकली एक्सपोज करें, और यदि हैं ही नहीं, कुछ ऐसा बहुत ही रेयरली अगर हो भी जाए तो चिंता की वही बात नहीं है। मिल्क टीथ को ही हम इस तरह से मेंटेन और रिस्टोर करें कि वो हमारे पक्के दांतों की तरह काम आ सके। डॉक्टर ज्ञानेंद्र दिल्ली से कृष्ण जी हैं फोन लाइन पर। हेलो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब मैं ब्रश करता हूँ रोज सवेरे, तो मेरी दांतों से ब्लड आता है। जी डॉक्टर साहब, जब ये ब्रश करते हैं तो दांतों से खून आता है। ब्रशिंग के लिए जो है कर रहे हैं, खून आ रहा है, ये एक साइन है जिंजिवाइटिस का। और जिंजिवाइटिस में आप जो है तुरंत इसको इंटरवेंशन में करके अपने एक प्रोफेशनल क्लीनिंग एक बार करवा लें। जितना मुझे सवाल समझ में है उसके हिसाब से एक डेंटिस्ट को विजिट करिए, और उसके बाद भी। जिंजिवाइटिस अक्सर कौन सी उम्र में ये समस्या देखी जाती है? जिंजिवाइटिस मैंने आपको बताया, जिंजिवाइटिस जो है एक नॉर्मल प्रोसीजर में भी, अगर जैसे हमने कोई भी चीज़ खाना खाया और उसके बाद हमने क्लीनिंग नहीं करी, तो उस खाद्य पदार्थ के साथ हमारे मुंह में हो सकता है बैक्टीरियाज जो है लेयर बना लेते हैं, प्लाक। अगर उसको हमने क्लीन नहीं किया तो वो स्वेलिंग ऑफ गम्स और जिंजिवाइटिस को शुरू कर देता है। उसी की एडवांस स्टेज पेरिडोंटाइटिस होती है। तो इस स्टेज को मतलब पायरिया की शुरुआत ना होने पाए, प्लाक से कैलकुलस ना बन पाए, तो आप एक प्रोफेशनल अगर विजिट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर, ये जो हमारा सलाइवा बिल्डअप होता है, तो उसका कम बनना या ज़्यादा बनना, क्या वो हमारी ओरल हेल्थ पर असर करेगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये एक बफर भी करता है। जो हम खाना पीना खा रहे हैं, तेजाब बन रहा है, एसिडिक पीएच हो रहा है, सलाइवा उसको बफर भी कर रहा है। उसके अलावा क्लिनजिंग भी कर रहा है। सलाइवा में रीमिनरलाइजेशन, कैल्शियम, जो टीथ का डीमिनरलाइजेशन, उसका इनामल घिस रहा है, सलाइवा से वो रिप्लेनिश हो रहा है। तो सलाइवा के बहुत सारे रोल होते हैं। अगर बहुत ज्यादा बन रहा है, ड्रूल कर रहा है, उसके लिए आप चेकअप करवाएं, उसका अंडरलाइन कॉज होगा तो बताया जाएगा इसका क्या समाधान है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा जो हैं वो बच्चों के दांत के डॉक्टर हैं, और बच्चे हैं तो शरारत तो करेंगे। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल लग गई दांत पे, दांत गया टूट, ऐसे ट्रॉमा केसेस में क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है। अगर हमें जानकारी रहे तो हम अपने दांतों को जो है बचा सकते हैं। ये लोगों को अटपटा लगता है, क्योंकि कई बार ट्रॉमा खेलते हुए दांत चले जाते हैं, तो हमारे दूर प्रांतों में जो है ऐसा देखा गया है कि लोग उसको अनदेखा कर देते हैं कि टूट करके गिर गया है। लेकिन नहीं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप उस दांत को बचा सकते हैं। किस तरह से बचा सकते हैं कि आपके बच्चे की जो है आपको देख करके तुरंत घबराना नहीं है। ये मैं अपने टीचर्स को भी बताना चाहूँगा और पेरेंट्स को भी बताना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे आमतौर पे खेलते समय टीचर्स की देखरेख में होते हैं, तो उन्हें घबराना नहीं है। कभी भी उस दांत को तुरंत ढूंढें। दांत कितना गिरा है, कितना पोर्शन गिरा है, अगर पूरा गिरा है तो आप उस दांत को स्वयं देख करके वापस मुंह में लगा सकते हैं। धो दीजिए उसको पानी में, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है
तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि उसको आप कहीं पे भी ठंडा दूध मिल जाए, ठंडे दूध में रख करके लेकर के आ सकते हैं। 1 घंटा हमारा वाइटल टाइम होता है, उस समय में हमें अगर डेंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं तो डेंटिस्ट उसको प्लेस कर सकता है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर बच्चा समझदार है और हमें अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो उसको तुरंत धो करके बच्चे के मुंह में भी रख के ले आ सकते, लेकिन इंश्योर करिए कि बच्चा उसको निगल ना जाए। विशाखापट्टनम चलते हैं, वहां से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं। अब मुझे पूछना था कि किस तरह का टूथपेस्ट हम लोग जो बच्चों के लिए बनाएंगे। जी डॉक्टर साहब। देखिए ये एक ऐसा माध्यम है, हम एडवर्टाइज तो नहीं कर सकते, बस टूथपेस्ट होना चाहिए, एक ब्रांडेड होने चाहिए। देखिए ऐसे तो नमक के साथ साथ नींबू, मसाले बहुत कुछ आता है। दे आर जस्ट लाइक यू नो एक एडेड फ्लेवर्स के लिए, या कोई एक पर्टिकुलर किसी की रिक्वायरमेंट है, जैसे डायबिटीज के लिए टूथपेस्ट है, स्मोकर्स के लिए टूथपेस्ट है, वाइटनिंग ऑफ टीथ के लिए टूथपेस्ट है। लेकिन एक ऐसा टूथपेस्ट होना चाहिए जिसमें फ्लेवर भी अच्छा हो, फ्लोराइड की मात्रा विद इन परमिसिबल लिमिट्स हो, या नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनमें वो हो। टूथपेस्ट पर्याप्त मात्रा में हो, बहुत अधिक भी नहीं लेना कि निगलना है। मटर के दाने जितना आधी इंच के बराबर लेकर उसको एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे से लगाकर सारे दांतों के सारे सरफेसेस पे लगाकर और उसको फिर झाग बनाकर, इट्स जस्ट अ मीडियम। असली सफाई टूथब्रश से होती है। और बहुत से लुभावनी ऐड आते हैं तो आप थोड़ा बच के भी रहें। आप कह रही थी ऐड में एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन देखी थी आपने। अक्सर मैंने देखा है, आप दोनों भी मैं आप दोनों से भी जानना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई डेंटिस्ट वाला, कोई डेंटल केयर वाला ऐड देखते हैं तो एक स्टेथोस्कोप डेंटिस्ट के गले में होता है, तो उनका क्या डेंटिस्ट को भी जरूरत पड़ती है? जी बिल्कुल जरूरत पड़ती है। कई बार हमें ट्रीटमेंट करते समय पेशेंट बेहोश हो जाता है, कभी जो है पेशेंट को जो है एकदम से अटैक, पैनिक अटैक आ जाता है, उस समय हमें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डेंटिस्ट के पास अगर हम जैसे किसी हॉस्पिटल सेटअप में कर रहे हैं तो हमारे पास पूरी टीम है। यानी वो ऐड गलत नहीं है। हमें लगता था कई बार कि शायद उनसे गलती से स्टेथोस्कोप रह गया, लेकिन आप अगर दांत को जानना है कि आप इसका एक्सरे भी निकालते हैं, ओपीजी सुनने में आता है, ये कब होता है? देखिए अगर छोटा एक हिस्सा है मुंह में, 1 या 2 या मैक्सिमम 3 दांत इन्वॉल्व हैं, तो हम उसको इंट्राओरल पेरियापाइकल एक्सरे कहते हैं, IOPA। वो छोटा एक्सरे भी काम आ जाता है। OPG तो एक फुल माउथ एक्सरे है। अगर आप एक साथ पूरे जबड़े, पूरे अपर लोअर जॉज, सारे टीथ की पिक्चर लेना चाहें, देन OPG कम्स हैंडी। अदरवाइज इसके अलावा और भी बहुत सारे व्यूज होते हैं जो शायद किसी और एपिसोड में आप पूछें। तो अमित, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पूछिए। जब डेंटिस्ट दांतों की पिक्चर लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? दांतों की पिक को? हाँ। टूथपिक। डॉक्टर कह रहे हैं चलते चलते अच्छी मुस्कुराहट के लिए जरूरी है दांत अच्छे हों। अगर दांत अच्छे नहीं तो मुस्कुराहट भी छुपानी पड़ती है। क्या हम जो है वो जो आप व्यवहार परिवर्तन की बात कर रहे थे कि हम जो है रात को ब्रश जरूर करें, और फ्लॉसिंग की बात होती है, क्या नया व्यवहार बदलें हम अच्छे दांत के लिए? व्यवहार बदलने के लिए हमें अपने हर समय हम ब्रश को कैरी नहीं कर सकते अपने साथ, तो हम अपने कोई भी चीज अगर हमने खाया और हमने कहा वो दांत पे चिपकी तो हम उसको चिपकने ही ना दें, क्योंकि जैसे बच्चे जो है टॉफी खाना नहीं छोड़ सकते, बट यस कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, ब्रशिंग करिए, लेकिन स्विशिंग ऑफ माउथ इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और जैसे बचाव की बात करते हैं तो बचाव में मैं कहता हूं कि up to 70% of the diseases can be prevented by taking care of yourself. Yes. आप अपनी खुद केयर करेंगे तो आपकी oral hygiene अच्छी हो सकती है। Flossing, is it necessary? Again controversial, because flossing का अगर सही इस्तेमाल ना हो तो ये आपको बेनिफिट की जगह नुकसान दे सकता है। फ्लॉसिंग उंगली पे पकड़ के भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, चाहे वो आप YouTube पे वीडियोस देखें, डेंटिस्ट बताएं। फ्लॉसर्स के साथ रेडीमेड डिस्पोजेबल फ्लॉसेस भी आते हैं। तो जैसा कहते हैं अगर आपको नहीं आती तो ना करें, सीख कर करें, नहीं तो ये फायदे की जगह नुकसान दे सकता है। Absolutely. So once again, a happy mouth is a happy mind. तो आज क्या कहें, डेंटल और मेंटल हेल्थ पर बातचीत के लिए डॉक्टर ज्ञानेंद्र आपका, डॉक्टर सोनिया आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।